गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 2 तुलसीदास का जीवन परिचय और पाठ परिचय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं इस पाठ की व्याख्या। पाठ का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में शुरुआत करेंगे हम संदर्भ से। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ये हो गया इसका संदर्भ। प्रसंग देखो कि इसमें शिव धनुष के टूटने पर परशुराम द्वारा किए गए क्रोध को श्री राम द्वारा शांत करने एवं परशुराम व लक्ष्मण के बीच हुए विवाद का वर्णन किया गया है। दोबारा देख लो कि इसमें शिव धनुष के टूटने पर परशुराम द्वारा किए गए क्रोध को श्री राम द्वारा शांत करने एवं परशुराम व लक्ष्मण के बीच हुए विवाद का वर्णन किया गया है। अब देखो व्याख्या में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जब शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम सभा में क्रोधित होते हुए आते हैं। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम क्या कहते हैं, देखो, नाथ शंभुधनु भंज निहारा होइए क्यों एक दास तुम्हारा। कि हे स्वामी, नाथ यानी स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, होइए क्यों एक दास तुम्हारा, होइए यानी होगा, क्यों यानी कोई सा, एक दास यानी एक सेवक, तुम्हारा यानी तुम्हारा, कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयुषु कहा कहिए किन मोही, आयुष यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, कहिए यानी कहिए, किन मोही यानी मेरे लिए क्या है, आप कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो ऐसा सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले जो मुनि हैं वो क्रोध में भरते हुए बोले, क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, सेवकाई यानी सेवा का कार्य करने वाला। हरि करनी करी करिए लड़ाई, ऐसा शत्रुता का आचरण करके किसी ने भी लड़ाई का काम किया है, लड़ाई यानी लड़ाई का काम किया है, हरि यानी शत्रुता का, ऐसा शत्रुता का आचरण करके किसी ने भी लड़ाई का काम किया है। आगे परशुराम कहते हैं, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा है, तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरे लिए सहस बाहु के समान घोर शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, कि वह मेरे लिए सहस बाहु के समान घोर शत्रु है। तो सहस बाहु जिसका परशुराम ने वध किया था, तो वह उसके लिए सहस बाहु के समान घोर शत्रु है। सो बिलगाऊ बियाही समाजा, सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग खड़ा हो जाए, बियाही यानी छोड़कर, समाज यानी समाज को, वह इस समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, जो उस सभा में मौजूद है वो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, ऐसे परशुराम के वचनों को सुनकर जो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण है वे मुस्कुराने लगे। तो ऐसे मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और फरसा धारण करने वाले यानी जो कुलाड़ा धारण करने वाला है कौन, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत सी, धनु यानी धनुषियाँ, तोरी यानी तोड़ी है, लरिकाई यानी बचपन में, हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है। कबो न असी रिस्क न गोसाई, गोसाई यानी श्रीमान जी, कि आपने श्रीमान जी कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। ऋष यानी क्रोध, असी यानी ऐसा क्रोध किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी जो ममता है, लगाव है, वो किस कारण से है। हेतु यानी कारण से, ममता यानी लगाव, इसी धनुष पर आपकी ममता यानी लगाव किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर भृगुकुल की ध्वजा यानी भृगु वंश की ध्वजा के समान, यानी जो परशुराम है उसको बताया गया है कि भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम है वो क्रोध में भरते हुए बोले, क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सवार, हे राजा के बालक तू काल के वशीभूत हो रहा है, यानी मृत्यु तेरे समीप है। बोलत तो ही न सवार, तुझे बोलते हुए होश नहीं है, सवार यानी होश। धनु सम तिवरारी धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा, ये सारा संसार जानता है। क्या उन धनुष्यों के समान, धनु यानी उन धनुष्यों के समान, त्रिपुरारी धनु ये शिव धनुष हो सकता है, अर्थात नहीं, यानी वो धनुष है वो साधारण है और ये जो शिव धनुष है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सारा संसार जानता है कि उन धनुष्यों के समान क्या यह शिव धनुष हो सकता है, अर्थात नहीं। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब हम चलते हैं विशेष की ओर। विशेष में देखो, सबसे पहले भाषा, इसमें सरल अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा इसमें छंदों का प्रयोग भी है और काव्य रसों का प्रयोग भी है।
तो तीसरा पॉइंट आप बनाओगे, इसमें जो ये बड़ा पैराग्राफ है इसमें चौपाई छंद का प्रयोग और ये जो 2 लाइनें हैं इनमें दोहा छंद का प्रयोग। तो इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एवं काव्य रसों में क्या क्या है, गुस्से का प्रतीक है इसमें, तो गुस्से के लिए रौद्र रस का प्रयोग और श्री राम के लिए शांत रस का प्रयोग। तो इसमें शांत रस व रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है अलंकार। तो इसमें एक तो है अनुप्रास अलंकार और एक है यहाँ पे सहज भाव सम सो रिपु मोरा। तो इसमें सहज भाव के समान शत्रु माना गया है किसको, शिव धनुष तोड़ने वाले को। तो इसमें सहज भाव से समानता की गई है किसकी, परशुराम के शत्रु की। तो इसलिए इसमें हो गया उपमा अलंकार। तो इसमें अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और लास्ट पांचवा पॉइंट इसमें क्या बनेगा, जो हमने प्रसंग में बताया था कि इसमें शिव धनुष के टूटने पर परशुराम के द्वारा किए गए क्रोध को श्री राम द्वारा शांत करने एवं लक्ष्मण व परशुराम के बीच हुए विवाद का वर्णन किया गया है। ये हो गया इसके विशेष के पॉइंट। ये हो गया हमारे पहले पैराग्राफ की व्याख्या। अब आपको होमवर्क के रूप में इस पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। ठीक है।